हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा था 2/2 का। इस लेक्चर में हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पढ़ेंगे 3/3 का। ठीक, तो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना होता है। तो हम देखो निकालते हैं। अब से हमारे पास मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स ए 4 7 -5 0 4 -1 2 8 -3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो कैरेक्टर इक्वेशन होती है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक, तो लिखो 5 माइनस लेमडा 7 -5 0 4 माइनस लेमडा -1 2 8 -3। इसके निकाल दें हम। तो 5 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो बंद हो जाएगा। इस 4 - 3 का इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सॉरी ये आएगा -3 माइनस का लेमडा -3 तो 4 माइनस लेमडा -3 माइनस लेमडा। ठीक, इसका माइनस 8 का करेंगे 1 में तो -8 माइनस दे देते तो प्लस का 8 अब -7। ठीक, -7 इसका ये रो बंद हो जाएगी। सॉरी ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 -2 का इसमें करेंगे तो -2 -2 माइनस हमारे पास ऑलरेडी है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे -5 ये कॉलम बंद ये रो बंद 8 का 0 में 0 -2 का इसमें करेंगे तो 8 -2 लेमडा। ठीक, हमारे पास आया 5 माइनस लेमडा ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 12 4 का लेमडा में करेंगे तो माइनस के 4 लेमडा लेमडा का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 लेमडा लेमडा का लेमडा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर प्लस 8। ठीक, माइनस ये प्लस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 -5 यह आएगा। इसमें का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो माइनस का 8 प्लस 2 लेमडा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे 5 माइनस लेमडा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस का तो ये बचेगा माइनस का 4 तो 12 प्लस 8 माइनस का 4 बचा -14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 40 ऐसा करेंगे माइनस और प्लस माइनस 10 लेमडा। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का 5 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर -20 लेमडा करो प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा क्यूब माइनस लेमडा प्लस हो जाएगा 4 लेमडा। ठीक, -14 प्लस 40 -10 लेमडा। ठीक, इक्वल टू 0 माइनस का लेमडा क्यों लिख लो। ठीक, और लेमडा स्क्वायर और कहीं है लेमडा स्क्वायर नहीं तो ये हो जाएगा प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर लेमडा 4 लेमडा -10 लेमडा। ये तो क्या हो गया -5 -10 माइनस का 11 लेमडा प्लस 4 तो माइनस का 11 लेमडा। ठीक, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 34 प्लस 40 तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक,
यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी 3, क्योंकि पावर कितनी है मैक्सिमम 3, तो लेमडा की पावर यहाँ से 3 होगी। यदि हाँ हम लेमडा इजकल टू 1 पुट कर दें तो ये 0 होता है, या लेमडा इजकल टू 1 पुट करने पर ये 0 आएगा, समझे। तो हमारी लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो या माइनस का 1, देखो यहीं गैस करते हैं थोड़ा सा बीच में, माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस का 6, तो 12 प्लस का 12 माइनस का 12, यानी लेमडा इक्वल टू 1 0 आएगा है। तो लेमडा वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी। यहाँ से बाकी वैल्यू निकालते हैं, हम निकालेंगे यहाँ से लेमडा हटा देंगे, बाकी ऐसे इन्हीं वैल्यू को लिख देंगे हम, ठीक है। माइनस का 1 6 माइनस का 11 प्लस का 6। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू 1 है, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो हम लेमडा की 1 से 1 का ऐसा मल्टीप्लाई करो जो कि अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस 1 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा 5। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6। मैंने कहा मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 6, बचा 0। तो यहाँ से इसकी पावर लिखना शुरू कर दो, 0 लेमडा की पावर जो है लेमडा की पावर 1 और लेमडा की पावर 2। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है इसलिए लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए। आप चाहो तो इसका कॉमन लेके निकाल सकते हो, इस शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाएं, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी माइनस का लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस लेमडा वैल्यू 0 यानी 1, तो माइनस का 6। हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और एक वैल्यू हमारे पास लेमडा की आ गई, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगी, तो हम यहाँ से 2 वैल्यू निकालते हैं पहले इसकी, ठीक। हमारे पास इक्वेशन आई है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, कहते यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा प्लस का 6 इक्वल टू 0, माइनस को दे दो, तो हमारे पास बचा लेमडा स्क्वायर माइनस की 5 लेमडा प्लस का 6। यहाँ से वैल्यू निकाल लो इसकी, ठीक। ऐसे तोड़ लो, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 + 2 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आएगा यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा माइनस का 2 लेमडा, ठीक, प्लस का 6। यहाँ से क्या कौन मिलेगा हमारा लेमडा, तो लेमडा -3 बचा है, यहाँ से करो माइनस का 2 कौन मिलेंगे, तो लेमडा -3 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आई मेरे पास यहाँ से माइनस का 3 माइनस का लेमडा 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 2,3। एक हमने हाफ की थी तो 1, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी टोटल 1 2 3। ये हमारी आएगी आइगन वैल्यू। हमने आइगन वैल्यू निकाल ली अब तक, अब निकालेंगे यहाँ से हम आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे देखते हैं। करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइगन वेक्टर निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 1 से, ठीक। लेमडा इक्वल टू 1 से हम निकालते हैं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स क्या आती है हमारे पास, इसमें हम x की वैल्यू मान लेंगे, x मानो y मानो कुछ मानो, ठीक है। हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी a माइनस लेमडा i मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0, ठीक। तो हम 3/3 की है यहाँ पर मैट्रिक्स, तो यहाँ x की वैल्यू हम 3 मानेंगे, ठीक। x की वैल्यू मान लो यहाँ से a b c, ठीक। हमारे पास मैट्रिक्स है, देखो ये है हमारा मैट्रिक्स, ठीक। जैसे हम लिखते हैं 5 माइनस लेमडा 7 माइनस का 5 0 2 माइनस लेमडा सॉरी यहाँ 4 आया होगा 4 माइनस लेमडा माइनस का 1 2 8 -3 माइनस का लेमडा, ठीक। एक्स की वैल्यू हमने क्या माना अभी ये, यानी a b c इक्वल टू 0।
हमने लेमडा की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग लगाते हैं, हम लगाते हैं लेमडा इक्वल टू 1 की वैल्यू, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ लेमडा है हम 1 रखेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, मैट्रिक्स को। तो हम लिखते हैं 1 7 माइनस का 5 0 4 माइनस 1 माइनस 1 2 8 माइनस 3 माइनस 1 ए बी सी इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 4 बचा, 7 बचा माइनस का 5 0 3 माइनस का 1 2 8 माइनस का 4 ए बी सी। वो वाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, तो देखो हमारे पास क्या आती है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका इसमें दो वाई कॉलम, इसका इसमें, ठीक, और इस का इसमें, तो 4a 7b ये आएगा हमारे पास 4a प्लस 7b माइनस 5c इक्वल टू 0 0a प्लस 3b माइनस c बराबर 0 2a प्लस 8b माइनस 4c इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमें तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल हैं, हम तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास कैलसी है तो तुम कैलसी का यूज करके निकाल लेंगे, ये कैलसी नहीं है किसी बच्चे के पास, तो क्या करें, तो वैसे हम निकालेंगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस होगी इसकी और बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक शॉर्ट तरीका से ए बी सी की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। इनमें से हम कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, 1 2 लो 2 3 लो 1 3, कोई भी दो ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, ठीक है, 1 और 2। यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले ए की वैल्यू, ठीक, ए। तो क्या करेंगे ए प्लस प्लस में ये देखो ए की वैल्यू ये यहाँ प्लस में है तो प्लस, ठीक, 4 0 सॉरी ए की वैल्यू नहीं लिखेंगे 7 3। जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में मोड निकालते हैं, जो दो लेते हैं उस दो को छोड़ देते हैं बाकी, तो इस हिसाब से इसे ए को छोड़ देंगे, इन दोनों को लिखेंगे 7 3 माइनस 5 माइनस 1 कॉम माइनस बी, कहोगे ये प्लस है, हम माइनस के लिया। ऐसे हम सेम उसी तरह से निकालना है, हम मोड निकालते हैं मैट्रिक्स से, तो प्लस माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस लिया हमने बी, इसे अब छोड़ देंगे हम, अब इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे 4 0। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 माइनस का 1 कॉमा, अब प्लस सी आएगी, ये माइनस हमारे पास पहले से है, तो क्या हो जाएगा माइनस की सी, ठीक, प्लस माइनस प्लस प्लस, इसी प्लस में माइनस फिर प्लस, एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे हर बार में, ठीक है। अब लिखेंगे ये छोड़ देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी हमें 4 मिलेगी 0 7 3, इन सबको हम सॉल्व करेंगे अब। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 का उसमें करेंगे तो माइनस का 7 माइनस 5 का 3 में करेंगे, 3 का 5 में, तो माइनस 15, माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, तो प्लस का 15 कॉमन माइनस 20, इसमें करेंगे तो माइनस का 4 का माइनस 1, इसमें करो कुछ भी करो 0 आएगा, ठीक है, प्लस का 0 प्लस सी, 4 का 3 में करेंगे तो हमारे पास आया 12, 0 का 7 में माइनस का 0 इक्वल टू हमें 0 लेना है सबका, ठीक। तो यहाँ से बचेगा हमें a/8 कॉमा माइनस b/, माइनस के 4 माइनस से माइनस प्लस कॉमा c/12। यहाँ से देखते हैं प्रत्येक से 4 कॉमन मिलेगा हमें, यदि प्रत्येक से 4 कॉमन मिलेगा तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 4 कॉमन लेकर इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 b की वैल्यू 1 c की वैल्यू 3। हमारे पास है x इक्वल था a b c, तो वैल्यू आई हमारे पास 2 1 3, ठीक। करस्पॉन्डिंग
किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है ये सभी? ये आई है लैम्डा इक्वल टू 1 के। ठीक, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये हमारे आइगन वेक्टर है तीनों। क्या है? आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक, अब निकालेंगे हम लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक, भाई ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ एक्स की वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो, चाहे वो ही ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे और लो। तो हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, x1 लो, x2, x3, कुछ भी ले सकते हैं, a1 b1 b2 कोई भी लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमारे पास मैट्रिक्स था ये वाला, तो हम डायरेक्ट लेमडा की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स को दोबारा सेम नहीं लिख रहे, इसमें लेमडा की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ बन के आता पहले इसके लिए। अब लेमडा इक्वल टू बराबर निकालेंगे हम। जब लेमडा इक्वल टू 2 बराबर निकालेंगे हम, तो हमारा लेमडा की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। तो डायरेक्ट पुट करते हैं हम। देखो क्या आएगा, 5 माइनस 2 7 माइनस का 5 0 4 माइनस 2 माइनस 1 2 8 माइनस 3 और माइनस 2। ठीक, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 0। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम, तो हमें उधर नेक्स्ट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई ही कर दो पहले, सॉल्व कर लो इसे। ये बचेगा हमारे पास 3 7 माइनस का 5 0 2 माइनस का 1 2 8 माइनस का 5 x1 x2 x3। अब इनका इसमें 2 बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, तो हमारे पास 3 इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक, 3x1 प्लस 7x2 माइनस 5x3 बराबर 0 0x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 2x1 प्लस 8x2 माइनस 5x3। मल्टीप्लाई करके हमें ये 3 इक्वेशन अगेन प्राप्त हो गई हैं। फिर हम उसी प्रकार से अगेन दोबारा इन दोनों में से कौन सी लो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x1 माना हमने, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो x1, जब x1 लेंगे तो हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये 2 छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। तो 7 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस का x2, एक बार प्लस में लेंगे, दोबारा हम माइनस में। ठीक, वैल्यू 3 0 माइनस का 5 माइनस का 1, अब प्लस x3, प्लस माइनस प्लस है, उसी फॉर्म में निकालते जाएंगे हम सदैव। ठीक, तो यहाँ से बचेगा हमें मिलेगा 3 0 7 2 7 2 बराबर 0। इन्हें सॉल्व करते हैं तो x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 माइनस 2 का मल्टीप्लाइशन करेंगे तो माइनस 10 प्लस 10 माइनस x2 माइनस का 3 और प्लस का 0 हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0 x3 2 का 3 में करेंगे 6 0 का 7 में करेंगे 0 0। तो x1 3 मिलेगा हमें, माइनस x2 माइनस का 3 माइनस माइनस का प्लस हुआ x3 6। यहाँ से हमें 3 प्रत्यक्ष कॉमन मिल रहा है। जब हमें प्रत्यक्ष 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 3 कॉमन लेके इधर भेजेंगे। जब 3 कॉमन लेके इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या 0, तो इस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1 और x3 अपॉन 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x1 x2 x3 यानी 1 1 2। ये हमारे आइगन वेक्टर आए। क्या है? आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग आई है? करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल
लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 देखी उसके करस्पॉन्डिंग लगाए। हमने 2 के करस्पॉन्डिंग निकाल चुके हैं, हम तीसरे करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ठीक है, हम तीसरे करस्पॉन्डिंग लगाएंगे। तीसरा हमारा लैम्डा इक्वल टू 3, और लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे आइगन वेक्टर। फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 3। हमारे पास क्वेश्चन बनेगी ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। यहाँ भी एक्स की वैल्यू कोई ले लो, ठीक, यहाँ एक्स की वैल्यू ले लो, y1 ले लो, y2 ले लो, y3 कुछ भी मान लो। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं हम। ठीक है, तो 5 माइनस 3 7 माइनस का 5 0, 4 माइनस 3 माइनस 1 2 8 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 3 लैम्डा वैल्यू। एक्स की वैल्यू होने मानी हुई y1 y2 y3 0। इसे सॉल्व करेंगे हम। 2 5 में 3 का 2 7 माइनस का 5 0 1 माइनस 1 2 8 माइनस 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 के 6 y1 y2 y3 0। मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे हम। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 2y1 प्लस 7y2 माइनस 5/3 इक्वल टू 0। 0y1 प्लस y2 माइनस y2, ठीक, इक्वल टू 0। 2y1 प्लस 8y2 माइनस 6y3। फिर हमारे पास 3 इक्वेशन मिलेंगे सेम। अगेन उसी की तरह फाइंड करेंगे वैल्यू हम। तो हम इसमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं। ठीक, y1 प्लस में ये छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे वैल्यू 7 1, यहाँ 7 है 1, यहाँ से क्या मिलेगा -5 -1 -5 -1, ठीक, -y2 बाई प्लस का माइनस का, ठीक, 2 0 इसे हम लिखेंगे नहीं, यहाँ से लिखेंगे तो -5 -5 बाई 3, ये छोड़ेंगे देखेंगे यहाँ से मिलेगा 2 0 2 0 7 1 7 1, ठीक, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी y1 इक्वल टू -7 माइनस और इससे माइनस के 5 तो प्लस का 5 बाई 2, तो माइनस का 2 प्लस का 0 बाई 3 प्लस का 2 प्लस का 0 माइनस का 0 कुछ ही कर लो, माइनस के साथ कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी y1 माइनस का 2 माइनस y2 अपन माइनस का 2 y3 अपन 2 माइनस माइनस गया। यहाँ से प्रत्येक से हमारे पास 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगी हमारे पास y1 की वैल्यू मिलेगी 1, y2 माइनस का 1 सॉरी y2 की वैल्यू मिलेगी 1 और y3 की वैल्यू मिलेगी 1। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड होती है, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी y1 y2 y3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखेंगे हम, तो माइनस का 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, ये हमारे आइगन वेक्टर आया करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। तो हमने लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 तीनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ से वैल्यू निकाली है। अब तीनों को हम क्या करेंगे लिखते हैं, ठीक है, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे, वहाँ पी मिलेगा। यहाँ से हम लैम्डा 3 की वैल्यू ये है, लैम्डा 2 की वैल्यू ये है और लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास है। हम सभी ये हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू है,
हम सभी को लिखते हैं अब एक साथ, ठीक। P इक्वल टू लेमडा वन की वैल्यू थी भाई 2 1 3, लेमडा टू की वैल्यू थी हमारे पास 1 1 2, और लेमडा थ्री की वैल्यू थी 1 -1 1 1। ये हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे P निकले आई। और हमें निकालना क्या है अभी हमें फाइंड करना है P इनवर्स AP इक्वल टू D, हमें ये फाइंड करना है। तो हमारे पास P आ गया, तो P से हम निकालेंगे P इनवर्स। P तो हमारे पास आ गया, P इनवर्स हमें निकालना है। तो P इनवर्स निकालने पहले तो ये तुमने बताया था, ये निकालना हमारे लिए, हमें यहाँ से निकालेंगे पहले P इनवर्स के लिए मोड P निकालें। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैट्रिक्स A थी उसमें निकालते थे सेम इसी प्रकार निकालेंगे। इसमें 2 इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम ये रो यूजनिंग करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई करो इसका से, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2, प्लस माइनस क्या है 1। इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1, 3 का 1 में करो तो माइनस का 3, प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास माइनस है तो इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस। ये 1 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का 1 में करेंगे माइनस का 3। यहाँ से क्या फाइंड होता है 2 -1 -1 माइनस का 2, ठीक है माइनस का 2 बचेगा माइनस, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा। तो ये मिलेगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस प्लस का 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1, ठीक, 2 से 2 हमारा 1। तो P मोड हमारे पास आया 1। हमें एड्रोन्स का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे हम P11 P22 P11, ठीक। तो P1 के लिए 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक। मल्टीप्लाई में क्या होगा P1 में ये P11 है, तो ये 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें सेम। तो 1 माइनस 2 यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ क्या मिलेगा +1, तो -1 + 1 माइनस का 1। P12 का लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2, ठीक। तो देखो P12 ये कॉलम और ये रो 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो 1 माइनस 3 यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 2। यहाँ पे इसकी पावर देखो और है तो यहाँ से माइनस की वैल्यू मिलेगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास मिलेगा प्लस का 2, ठीक। P13 1 माइनस 1 प्लस 3 A1 तो 2 माइनस 3 2 माइनस 3, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, पावर क्या है E1 है तो यहाँ से प्लस मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस का 1 मिलेगा। P21 निकालते हैं 2 + 1 P21 ये है, ये 2 ये कॉलम बंद, 1 का 1 में 1 2 का 2 में, तो 1 + 2 क्योंकि ये माइनस है तो 1 + 2 यहाँ से मिलेगा 3 प्लस का, और यहाँ हमारे पास माइनस है क्योंकि पावर ओड है, तो +3 माइनस का 1 माइनस का 3। P22 1 माइनस 2 + 2 P22 ये कॉलम सॉरी ये रो ये कॉलम बंद, 1 का 2 में करेंगे 2, 3 का 1 में करेंगे तो 3, तो यहाँ माइनस पहले से माइनस नहीं लगता है, तो 2 + 3 यहाँ मिलेगा 5 प्लस का, यहाँ पावर E1 है तो प्लस की 5 सॉरी प्लस मिलेगी वैल्यू, तो 5 प्लस का 5 भी आएगा, ठीक। P23 1 2 + 3 2 3 ये 2 ये कॉलम बंद, 2 का 4 माइनस 3 यहाँ से मिलेगी वो 1, या माइनस है या प्लस का 1 या माइनस, तो माइनस का 1। P31 1 माइनस 3 + 1 ये कॉलम ये रो बंद, इसका मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई में, तो 1 + 1 क्यों माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ से मिलेगा प्लस का 2, ठीक। P32
वन माइनस थ्री प्लस टू, ये कॉलम ये रो बंद, इसको मल्टीप्लाई में इसका, तो टू प्लस वन यहाँ से मिलेगा हमें, टू प्लस वन, थ्री यहाँ पावर है माइनस की, तो माइनस का थ्री, पी थ्री थ्री, वन माइनस थ्री प्लस थ्री, ये कॉलम ये रो बंद, वन का टू में करेंगे टू, वन का करेंगे वन, तो टू माइनस वन, टू माइनस वन, यहाँ से वैल्यू मिलेगी वन प्लस की वन। ठीक, ऐसे हम लिख देंगे एडजॉइंट पी, एडजॉइंट पी के फॉर्म में। ठीक, तो एडजॉइंट पी हमने जब एएनएमएस निकालना सिखाया वहाँ तो बताया है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख के आना हमारे आगे लेक्चर समझने के लिए। तो इसे हम सीधा फॉर्म में लिख देते हैं। देखो पी वन वन पी, यहाँ लिखेंगे पी वन वन, पी वन टू, पी वन थ्री, तो माइनस वन टू माइनस वन, माइनस वन टू माइनस वन, माइनस थ्री फाइव माइनस वन, माइनस थ्री फाइव माइनस वन, टू थ्री वन, टू माइनस का थ्री वन। यहाँ से हमें मिला एडजॉइंट पी। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स, यहाँ पी है तो पी इनवर्स निकालना है, बात वही है। तो एडजॉइंट पी अपॉन मोड पी। ठीक, तो मोड पी का आया है वन, आए तो वन अपॉन वन कर लो, कोई बुराई नहीं। एडजॉइंट पी क्या आया हमारा, एडजॉइंट पी आई है हमारे पास ये माइनस वन टू माइनस वन, माइनस थ्री फाइव माइनस वन, टू माइनस थ्री वन। तो देखो माइनस वन टू माइनस वन, माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री, टू माइनस थ्री वन। ठीक, ये हमारा पी इनवर्स निकल आया है। हमें फाइंड करना है पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। हमारे पास पी भी है ए भी है, ए हमारे पास था, पी हमने निकाला, पी इनवर्स भी निकाला। अब तीनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा डी आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब तक हमने जितने भी वैल्यू निकाली है वो क्या है हमारी, सभी सही हैं। तो निकालते हैं, पी इनवर्स लिखते हैं पहले। हमारे पी इनवर्स हमारे पास है ये माइनस का वन टू माइनस का वन, माइनस थ्री फाइव माइनस वन, टू माइनस थ्री वन। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास ये देखो 502 748 माइनस 53, फाइव 02 748 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3। ठीक, पी क्या है हमारे पास, पी हमने अभी निकाला था, ये हमारे पास पी की वैल्यू है। इसे हम लिखते हैं, पी की वैल्यू है 2 1 3 1 1 2 माइनस 1 1 1। इसके बराबर क्या चाहिए डायगोनल, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 1 2 माइनस 3 1। इसका इसमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका कर लेंगे। ठीक, तो करो मल्टीप्लाई क्या आता है, फाइव का टू में करेंगे 10, सेवन का फोर में करेंगे तो इसका 7, माइनस फाइव का थ्री में करेंगे तो माइनस का 15। अब इसका सम करो, फाइव का वन में करेंगे 5, सेवन का वन में करेंगे 7, माइनस फाइव का टू में करेंगे तो माइनस का 10, फाइव का वन में करेंगे तो माइनस का 5, सेवन का प्लस 1 7, माइनस 5 माइनस 5। ठीक, अब इसका करो सेम इसी प्रकार, जीरो का टू में 0, फोर का वन में 4, माइनस 1 का 3 में तो माइनस का 3, 0 4 माइनस का 2, 0 4 माइनस 1 माइनस 1। ठीक, सेम इसका फिर करो, 2 का 4 में 4, 8 का 1 में प्लस का 8,
-3 का 3 में तो माइनस का 9, ठीक। 2 का 1 में 2, 8 का 1 में 8, -3 का 2 में माइनस का 6, माइनस का 2, 8 का प्लस का 8, माइनस का 3 बराबर डी, सॉरी, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो माइनस का 1 2 -1, -3 5 -1, 2 -3 1, हमारे पास बचा 17 -15 प्लस का 2, 12, ये हुआ 10 तो प्लस का 2, 10 7 माइनस का 3 बचेगा यहाँ से, ठीक ठीक। 4 का सिम करेंगे, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 4 में 3 गया 3, करो यहाँ से ये अगर 12, 12 में 3 गया 9 गया, सॉरी, तो 3, 10, 10 में 6 गया तो प्लस का 4, ये माइनस के 5 हो गए, प्लस 8 तो प्लस का 3 इक्वल टू, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक। चलो सेम उसी प्रकार लो बाई कॉलम करते हैं। -1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2, -3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3, 2 का 3 में करेंगे तो प्लस का 6, माइनस का 2, -3 माइनस का 6 प्लस का 8, माइनस का माइनस प्लस का 3, -3 और प्लस 3 तो माइनस का, सॉरी, माइनस का 9, 2 का 3 करेंगे तो प्लस का 6, 2 का 2 में करेंगे 4, 5 सॉरी 5, -3 का 3 में प्लस का, सॉरी, माइनस का 9, 2 का 4 में करेंगे 4 हो गया, 5 का 2 में करेंगे 10 होगा, -3 का 4 में करेंगे तो माइनस का 12 होगा। इसमें करेंगे 2 का 4 में करेंगे तो -3 में करेंगे तो माइनस का 6, 5 का 3 में करेंगे 15, 3 का 3 में तो माइनस का 9, ठीक। अब करो इसका -2 माइनस का 1 और प्लस का 3, -2 -2 माइनस का 1 का 2 रहेगा, माइनस का 2 और प्लस का 4, प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3, माइनस 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 का 3 प्लस का 3, ठीक। ऐसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये क्या आता है हमारे पास फाइंड करके वैल्यू, माइनस का 5 प्लस का 6 1, -8 प्लस 8 0, +9 -9 0, +9 -9 0, प्लस का 14 माइनस का 12 2, -15 और +15 क्योंकि ये -15 हो जाएगा, 9 + 6 और ये +15 0, -3 हो जाएगा और +3 0, -4 + 4 0, 3 3 का क्या होता है 3, इट्स सेटिस्फाई होता है क्योंकि भाई डायगोनल फॉर्म निकले आई, हमने आइगन वेक्टर निकाले, पहले आइगन वैल्यू निकाली, फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू से हमने आइगन वेक्टर निकाले, आइगन वेक्टर के बाद हमने पी निकाला, पी से उसका फिर पी इनवर्स निकाला, है ना, पी निकाला, पी से पी इनवर्स निकाला हमने, पी इनवर्स पी इनवर्स का ए और पी तीनों का मल्टीप्लाई किया, हमने डायगोनल आया। यदि हमने बताया है पी इनवर्स ए और पी तीनों का मल्टीप्लाई करके डायगोनल आ जाए तो हमारे आइगन वेक्टर क्या है, सही है, अदरवाइज कोई ना कोई हमने कहीं गलती की है। तो हमारी डायगोनल फॉर्म में आया क्योंकि देखो यही वैल्यू आई है, बाकी सभी जीरो है। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल वैल्यू दी जाएगी, अदरवाइज सभी जीरो होंगे। तो ये हमारा सही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।